जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोग को बता रहा हूँ। सबसे पहला चीज़ तो कि बार बार मैं ये बोल रहा हूँ बात कि अपना फिज़िकल बढ़िया से तैयार कर लो, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह बढ़िया से तैयार कर लो। और भर्ती बहुत नज़दीक है। 2-3 दिन में मैं भर्ती का डेट भी डिक्लेयर कर दूँगा, तो अपना उसी हिसाब से आप तैयारी कर लो। दूसरी चीज़, आपको ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि जहाँ आप नौकरी करने जा रहे हो वहाँ आपको तनख्वाह कितना मिलेगा, क्योंकि सभी लोग उस तनख्वाह के लिए ही, पैसे के लिए ही घर छोड़ के अपना बाहर जाते हैं, चाहे वो आप हो चाहे मैं हूँ। तो इसके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं सोचा कि आज आपको आपकी सैलरी क्या मिलेगी, कितना कटेगा और क्या क्या कटेगा और आपके हाथ में कितना बचेगा, वो आपको बता दूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला चीज़, जिंदल में सिक्योरिटी गार्ड को, नए जो भर्ती होते हैं सिक्योरिटी गार्ड, उनकी तनख्वाह कितनी होती है। तो मैं बताऊं आपको कि उनकी सैलरी जो है टोटल 25,000 रुपये होती है। 25,000 रुपया 8 घंटा ड्यूटी के लिए। ड्यूटी हमारे यहाँ 8 घंटा होता है। 8 घंटे से ज़्यादा अगर कोई करता है, वैसे कराते नहीं हैं हम लोग, लेकिन अगर कोई करता है, अगर कोई ज़रूरत है कंपनी को, तो कंपनी कराती है। तो 4 घंटे का ड्यूटी का उसको, लड़कों को ओवर टाइम के रूप में 4 घंटे का पेमेंट अलग से मिलता है। वैसे बहुत मुश्किल होता है, ओवर टाइम वगैरह नहीं चलता है, लेकिन अगर आदमी ज़रूरत है, आदमी कम पड़ जाते हैं, तो ओवर टाइम कराना पड़ता है। तो 4 घंटे वो ओवर टाइम के रूप में मिल जाता है। तो 25,000 रुपया 8 घंटे ड्यूटी का तनख्वाह होता है, नए जो लड़के भर्ती होते हैं उनका। अब इसमें एक और बात होती है कि ड्यूटी कितने दिन की होती है। तो 25,000 रुपये जो तनख्वाह है वो 6 दिन ड्यूटी के लिए दिया जाता है। मतलब सप्ताह में आपको 6 दिन ड्यूटी करना है और एक दिन आपका रेस्ट बनता है, रेस्ट बनता है। अब मिलना ना मिलना वो लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि बहुत सारे लोकेशन हैं और बहुत सारी जगहों पे ऐसा भी है कि कहीं कहीं पे आदमी कम है, तो हो सकता है आपको रेस्ट ना मिले। लेकिन आपको 6 दिन ड्यूटी करने का प्रोविज़न है कि आप 6 दिन ड्यूटी करेंगे और एक दिन आपका रेस्ट होगा। इन केस अगर आप रेस्ट डे पे ड्यूटी करते हो, कंपनी आपसे रेस्ट डे पे ड्यूटी कराती है, तो उस केस में आपको कंपनी वो 8 घंटे ड्यूटी का एक्स्ट्रा पैसा आपको अलग से देती है, क्योंकि वो 7वां दिन जो है वो आपका रेस्ट डे है, रेस्ट डे होता है। तो रेस्ट डे के दिन अगर आप ड्यूटी करते हो तो कंपनी आपको उसके बदले पैसा देती है, मतलब वो आपका ओवर टाइम हो जाता है। तो 25,000 रुपया 6 दिन, सप्ताह में 6 दिन, मतलब महीने में 26 दिन ड्यूटी का और 8 घंटे ड्यूटी का 25,000 रुपया तनख्वाह, कुल तनख्वाह होता है। एक बार और आपको बता दूँ, 25,000 रुपया महीने में 26 दिन ड्यूटी, 8 घंटा ड्यूटी, इतना अगर आप काम करते हैं तो इसके बदले कंपनी आपको 25,000 रुपया आपका टोटल तनख्वाह देती है। अब तनख्वाह अलग चीज़ होता है और हाथ में जो आता है वो अलग चीज़ होता है। इसमें तनख्वाह में से बहुत सारी चीज़ें, अलग अलग कंपनियों के, अलग अलग स्टेट के रूल्स होते हैं। उस रूल्स के हिसाब से बहुत सारा डिडक्शन होता है। हमारे पास जो उसमें से डिडक्शन होता है वो एक तो पीएफ का होता है डिडक्शन, प्रोविडेंट फंड। अब प्रोविडेंट फंड क्या होता है, ये एक गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है जो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वालों के लिए है। प्राइवेट सेक्टर में जो लोग नौकरी करते हैं
तो सरकार ने ये बहुत पहले से चला रखा है कि प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वाले के इन हैंड जितना भी मिलता है वो सारा कुछ खर्च हो जाता है, बचता बहुत कम ही लोगों का है। तो उसके लिए आपके तनख्वाह से काट कर सरकार पीएफ ऑर्गेनाइजेशन के पास जमा करती है। जब आदमी रिटायर्ड होता है, जब आदमी नौकरी छोड़ता है, तो उस पैसे को सरकार आपको दे देती है। इस पे पीएफ जो है पर ईयर इंटरेस्ट देता है, जो अच्छा खासा इंटरेस्ट होता है, 8%, 7.5%, 7% से ऊपर ही इंटरेस्ट होता है। और इंटरेस्ट जो है मूल वाले जो पैसा है उसमें ऐड होते जाता है, मतलब ये चक्रवृद्धि ब्याज टाइप का इस पे इंटरेस्ट मिलता है। तो पीएफ में पैसा होने से अच्छा उस पे सूद मिलता है, इंटरेस्ट अच्छा मिलता है। क्योंकि इंडिया में अगर सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट कहीं मिलता है तो वो 2-3 चीज़ें हैं। पहला सुकन्या समृद्धि योजना है जो गवर्नमेंट की है, दूसरा पीएफ है, तीसरा पीपीएफ है। इन सब चीज़ों में अच्छा मिलता है। तो पीएफ में आपके पैसे जमा होते हैं, और जब आदमी नौकरी छोड़ता है या नौकरी से रिज़ाइन करता है या रिटायर्ड होता है तो उस टाइम उसको पीएफ के पैसे मिल जाते हैं। तो मतलब ये हुआ, अगर इसमें एक चीज़ और है कि सुविधा दी हुई है कि आपको अगर कोई ज़रूरत है पैसे की और आप उसमें से पीएफ में से पैसा निकालना चाहते हैं तो वो भी सुविधा है, आप उस पैसे को निकाल भी सकते हैं। लेकिन उसका कुछ लिमिटेशन होता है और कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होती हैं जो पूरी कर देने से आपका पीएफ विड्रॉल हो सकता है। तो कुल मिला के ये है कि आपकी तनख्वाह से जो पीएफ कटता है वो आप ही का है। अगर मैं नौकरी कर रहा हूँ और मेरा तनख्वाह से पीएफ कटता है तो वो पैसा मेरा ही है। उसके लिए हम कैसे पता करेंगे कि हमारा पैसा वो कहाँ जा रहा है? तो एक यूएएन, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होता है जो ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन है। जब भी आप कहीं ज्वाइन करते हैं नौकरी तो आपका एक यूएएन बनता है और एक आधार कार्ड पे एक ही यूएएन कार्ड बनता है। उसमें आपको यूएन नंबर मिल जाता है और पीएफ की साइट पे जाके वो जब आप लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने के बाद आपका पीएफ खुल जाता है। उसमें जो चीज़ें आप दिए हैं, आपका नॉमिनी कौन है, आप अपना कितना परसेंटेज किसको देना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें उसमें दिखती हैं। और आपके पीएफ में कितना पैसा है वो भी दिखता है। आपको विड्रॉल करना है तो आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। तो पीएफ जो है वो वहाँ से हम चेक कर सकते हैं। तो मैं ये बता रहा था कि जो सैलरी आपकी टोटल होती है उसमें से पीएफ डिडक्शन होता है। तो पीएफ डिडक्शन भी आपका खुद का वो पैसा है जो आपके नाम पे डिपॉजिट हो रहा है, आपको हाथ में नहीं मिल रहा है। तो आपको अगर मैं बताऊं कि हमारा 25,000 है, 25,000 में से लगभग 2,200 रुपया आपका पीएफ डिडक्शन हो जाएगा। तो 25,000 से जब हम 2,200 रुपया पीएफ डिडक्शन हो जाता है तो आपका बच जाता है 22,800 रुपया। कहीं कहीं पे प्रोफेशनल टैक्स 150 रुपया कटता है और एक ईडब्ल्यूएस होता है जो वो 200 रुपया कटता है। तो दोनों मिला के 350 रुपया, मैक्सिमम हम 400 रुपया डिडक्शन और कर सकते हैं। मतलब 22,400 रुपया, 22,500 रुपया लगभग आपके खाते में 26 दिन ड्यूटी करने के बाद और 8 घंटा ड्यूटी का आपको पैसा 22,500 रुपया आपके हाथ में आता है। 22,500 रुपया आपको अकाउंट में मिलेगा। हमारे पास कोई भी इन हैंड कैश सैलरी या किसी भी प्रकार का कैश में ट्रांजैक्शन नहीं होता है। तो आपको 22,500 रुपया आपके खाते में आता है जो आपको इन हैंड सैलरी होती है। जो एक बार और मैं आपको बताया, पहले भी बताया अभी भी बताया, ये इन हैंड है। और आपका पीएफ जो है 2,200 रुपया जमा हो गया तो वो भी आप ही का है।
अब इसमें से 22,500 रुपया आता है, इसमें से किसी प्रकार का डिडक्शन नहीं होता है। ये आपके खाते में आता है और आप इसको अपने हिसाब से खर्च कर सकते हैं। हमारे पास रहने खाने का जो चीज़ होता है तो वो रहने का कंपनी कोई पैसा नहीं लेती है, किसी भी प्रकार का पैसा नहीं लगता है। मेस में खाने का पैसा आपको देना पड़ता है। वो इस 22,500 रुपया में से आपको खाने का पैसा देना पड़ता है। खाना हमारे पास तीनों टाइम अच्छी क्वालिटी का खाना मिलता है। सुबह नाश्ता, दोपहर को खाना, शाम को खाना, सुबह में चाय, शाम को चाय। आप जितना खा सकते हैं खाते हैं, इसका कोई लिमिटेशन नहीं होता है। और रोज़ जो है चेंज कर कर के यहाँ पे खाना मिलता है। सप्ताह में 3 दिन पनीर, 1-2 दिन मीठा, और बहुत सारा अच्छा खाना बनता है, डाइट अच्छी रहती है। तो इन सब खाने का पैसा जो आता है, मेस का कटिंग जो आता है, वो 1800, 1700, अलग अलग लोकेशन के अलग अलग हिसाब से कटिंग आती है, लेकिन मैक्सिमम 2500 रुपया से ऊपर कहीं नहीं आता है। 2000, 2200, 1800, 1800 से लेके 2000 तक, 2200 रुपये तक लिमिट रहता है, ये इसके बीच में ही रहता है। तो इसमें से 22,500 रुपये में से आपको खाने का पैसा देना पड़ता है। बाकी किसी चीज़ का आपको पैसा नहीं लगता है, जो पैसा बचा वो आपका है। और इसके बाद आप अगर संडे को ड्यूटी करते हो तो महीने में 4 संडे होते हैं। अगर चारों संडे को आप आपके रेस्ट डे पे, संडे नहीं, आपके रेस्ट डे पे अगर आप ड्यूटी करते हो तो आपको 4 दिन का एक्स्ट्रा पेमेंट मिलता है। और किसी कारणवश से अगर कंपनी ने आपसे ओवरटाइम करवाया तो उसका भी पैसा अलग से कंपनी देती है। तो ये है सैलरी का ब्रेक कि कुल सैलरी जो है वो 25,000 रुपया है। इसमें से आपका पीएफ डिडक्शन होता है। ईडब्ल्यूएस वो होता है, एम्प्लॉय वेलफेयर स्कीम होता है, जो कंपनी जमा करती है, और इसका इस्तेमाल जो है वो जैसे कोई एम्प्लॉई है हमारा, कोई लड़का है और कुछ ऐसा अनहोनी हो गया उसके साथ, जैसे वो बीमार पड़ गया, बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ी बीमारी लग गई जिसमें बहुत पैसे की ज़रूरत है, जो वो मेडिक्लेम से या ईएसआईसी से या वो अपने पास से उस चीज़ को नहीं कर सकता है। बड़ी बीमारी हो और ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत हो तो उस केस में वो अप्लाई करते हैं। तो इसमें से मैनेजमेंट जो है वो डिसाइड करता है कि जेन्युइन प्रॉब्लम है कि क्या है, और फिर कितना अमाउंट इनको दिया जा सकता है। मैक्सिमम वो 5 लाख रुपया तक, अगर एम्प्लॉय को प्रॉब्लम है तो 5 लाख रुपया तक मैक्सिमम इसमें से ईडब्ल्यूएस से मिलता है। लेकिन इसमें बहुत सारी कंडीशन होती हैं। आपकी नौकरी की लेंथ कितनी है, आपका कंट्रीब्यूशन कितना है, आपको प्रॉब्लम क्या है, मैनेजमेंट क्या डिसाइड कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें कंडीशंस को अगर फॉलो करते हैं तो उसके बाद 5 लाख रुपया तक इसमें से ईडब्ल्यूएस से मिल जाता है। और अगर पूरी नौकरी हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, गार्जियन के केस में भी होता है, लेकिन गार्जियन के केस में इसमें 1.5 लाख या 2 लाख रुपया तक मिल जाता है, इससे ऊपर नहीं मिलता है। अगर हम इसका पूरा नौकरी में इस्तेमाल नहीं करते हैं, पूरी नौकरी हम इसको नहीं लेते हैं, तो ये हमारे रिटायरमेंट के टाइम पे हमको 5 लाख रुपया हमें रिटायरमेंट के टाइम पे ईडब्ल्यूएस से मिल जाता है। तो बस एक यही डिडक्शन होता है, पीएफ और ईडब्ल्यूएस डिडक्शन होता है, बाकी किसी चीज़ का डिडक्शन नहीं होता है। तो आपको 22,500 रुपया, 22,500 से 23,000 तक इन हैंड 22,800-900 रुपया आता है। अलग अलग लोकेशन, इसके बाद अलग अलग लोकेशनों में अलग अलग चीज़ें मिलती हैं। जैसे आप अलग अलग लोकेशनों में अलग अलग टाइप के पैसे मिलते हैं। जैसे आप कहीं कहीं पे जंगल अलाउंस मिलता है, कहीं पे माइंस अलाउंस मिलता है, कहीं पे डस्ट अलाउंस मिलता है। दूसरा चीज़ होता है कि कंपनी में अगर प्रोडक्शन अच्छा होता है तो कंपनी इंसेंटिव, प्रोडक्शन इंसेंटिव करके देती है, जो सभी जगह नहीं होता है लेकिन बहुत सारे प्लांट में होता है। और वो अच्छा खासा अमाउंट 1500, 2000, 1800 कंपनी के प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। तो वो सब चीज़ें फिक्स नहीं होती हैं, इसलिए मैं किसी को ये चीज़ें नहीं बताता हूँ
क्योंकि अगर मैं बताऊंगा तो कल को आप बोलोगे कि जी हम तो फलाना जगह हैं, हमको तो मिल नहीं रहा है, आपने तो बोला था। तो इसलिए मैं वो सब चीज़ें नहीं बताता हूँ, लेकिन बस आपके नॉलेज के लिए ये बताया हूँ कि ये सब जगह नहीं मिलता है और कहीं कहीं मिलता है। और ये फिक्स भी नहीं होता। अगर कंपनी का प्रोडक्शन अच्छा है तो कंपनी देती है, अगर प्रोडक्शन अच्छा नहीं है, कंपनी के टारगेट के हिसाब से अगर प्रोडक्शन होता है तो कंपनी उसके बदले इंसेंटिव अपने एम्प्लॉयज़ को, सारे एम्प्लॉयज़ को बांटती है। लेकिन अगर प्रोडक्शन अच्छा नहीं होता है तो कंपनी को अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो कंपनी देगी क्या। तो ये कंडीशनल है, कहीं मिलता है कहीं नहीं मिलता है। प्रोजेक्ट जहाँ चल रहा है वहाँ पे नहीं मिलता है, तो इसकी जो है उतनी ज़्यादा वो नहीं है। लेकिन जहाँ मिलता है वहाँ अच्छा खासा मिलता है। तो ये सारी चीज़ें भी मिलती रहती हैं। संडे का पैसा आता है, ओवर टाइम का पैसा आता है, कुछ न कुछ आते रहता है। और हमारे पास पेमेंट जो है वो 1 तारीख या 2 तारीख को अकाउंट में आ जाता है। अगर संडे नहीं है तो कभी कभार साल में कभी एक बार ऐसा हो जाता है कि 3 तारीख को हो, नहीं तो 1 से लेके 2 तारीख के बीच में हमारी सैलरी खाते में आ जाती है। तो और पैसे का जहाँ तक बात है, कंपनी जो है 1 रुपया किसी का नहीं रखती है। अगर किसी का 1 रुपया भी है तो उसके खाते में कंपनी ट्रांसफ़र कर देती है। तो उस चीज़ के लिए आप लोग निश्चिंत रहो। बाकी मैं बता दिया हूँ जितनी आपको नॉर्मल जानकारी चाहिए उतनी सारी चीज़ें मैं बता दिया हूँ। उसको पूरा देख लोगे तो आप लोग समझ पाओगे कि हमको क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा। और आगे मैं प्रमोशन वगैरह पे और मेडिक्लेम क्या होता है, ये सारी चीज़ें वीडियो बना के मैं एक एक करके डालते रहूँगा ताकि आप लोग सारी चीज़ें समझ जाओगे। थैंक यू।